जय शंकर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप अपनी जिंदगी में तुम खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग के ऊपर। हाई ओवर थिंकिंग किल यू। ये तुम्हारी ओवर थिंकिंग जान लेके मानेगी। तुम्हारा दम घुट रहा होगा उसके बारे में सोच सोच कर, भैया उसने ऐसा क्यों किया। वो रीजन जानना चाहते हो कि यार एक बंदी या एक बंदा हमसे इतना ज्यादा प्यार करता था, मतलब हमारे लिए कस्में खा ली उसने, इतने बड़े बड़े वादे कर लिए, बड़े बड़े सपने देख लिए। एक जन्म की बात छोड़ दो, 7 जन्म की कस्में खा ली, वादे कर लिए। अब उसने ऐसा किया क्यों? चीट क्यों किया? धोखा क्यों दिया? और ये जो ओवर थिंकिंग है तुम्हें अंदर से नोच नोच कर खा रही है। जैसे गीली लकड़ी को दीमक अंदर से खोखला करती रहती है ना, ये चीजें तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है। तुम्हारा दम घुट रहा होगा, तुम धीरे धीरे तुम्हारे बाल झड़ने लगे होंगे, तुम परेशान होते होगे। रात को 2 बजे 3 बजे उठ के बैठ जाते हो, उसके बाद तुम्हें नींद नहीं आती होगी, पैनिक अटैक्स आते होंगे। जैसे रात को जैसे तुम एकदम से ऐसे झटके पड़ते होंगे ऑफ कोर्स, मुझे भी पड़ते थे, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, तुम्हारा दर्द क्या है, तुम्हारी इमोशंस क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें आम बात है। जिस टाइम पे ओवर थिंकिंग होती है, डिप्रेशन होता है, तो लड़का जी नहीं सकता या लड़की जी नहीं सकती। ये इतना मतलब कैसे बताऊं, घुटन होती है, गोटियां यहाँ पे आके फंसती हैं। ऐसा सा तुम्हें मतलब अपनी जिंदगी तुम्हें बोझ लगने लग जाती है। ऐसी घटिया, ऐसी बैड सिचुएशन में तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने आप को साहसी बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा, स्ट्रांग बनाना होगा, यहाँ से बाहर निकालना होगा खुद को। जब तक नहीं निकालोगे तब तक ये चीजें तुम्हें अंदर अंदर से खोखला करती रहती हैं और खत्म होते चले जाओगे तुम। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा, तुम्हारा मांस, तुम्हारा खून सब कुछ सूख जाएगा, तुम्हारे शरीर में सिर्फ हड्डियां रह जाएंगी। उसके बाद ऐसे ऐसे हिलोगे। ऐसे वो खेतों में तुमने देखा होगा, हमारे गांव में उसको बोलते हैं धोख। धोख बोलते हैं उसको, पता नहीं, अलग अलग हर जगह पर अलग अलग उसका नाम लेते हैं। हमारे हमारे उधर गांव में उसको धोख बोलते हैं। धोख जैसी शक्ल हो जाएगी तुम्हारा, सब सिस्टम तुम्हारा झड़ जाएगा। उसके बाद तुम्हें लगता होगा कि भैया वो फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगी, क्योंकि इस टाइम पे एक ही चीज की वैल्यू है, वो है पैसे की। ठीक है, तुम्हारी शक्ल चाहे उल्टे तवे जैसी है, गधे के पिछवाड़े जैसी तुम्हारी शक्ल हो चुकी, बस तुम्हारी जेब में पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, हर चीज तुम्हारी है। ठीक है, तो ऐसा करना कैसे है, पैसा कमाना कैसे है? ठीक है, 2-4 चीजें मोटी मोटी तुम्हें समझाऊंगा, बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं तुम्हारे ब्रेकअप की, तुम्हारी लाइफ की। जो तुम्हारी घुटन हो रही है, तुम्हारी बंदी या बंदे ने तुमसे चीट किया होगा, धोखा दिया होगा, अब तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि यार इस घटिया, इस बैड सिचुएशन में मुझे करना क्या चाहिए। उसे बात करनी चाहिए, उसका नंबर ब्लॉक करना चाहिए, या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर उसके हाथ जोड़ने चाहिए, पैर पकड़ने चाहिए, उसकी मिन्नतें करनी चाहिए, या फिर अपना दबदबा बना के अपनी जिंदगी में फिर से वापस लाना चाहिए। क्या करना चाहिए मतलब ऐसा? ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रखी। मैं आपको ये नहीं बोलता कि फॉलो करो, ऐसा करो, ऐसा कुछ मत करो। सिर्फ जाके मैसेज ड्रॉप करो और अपनी प्रॉब्लम बताओ कि भाई मेरी बंदी ने मुझे चीट किया है, मुझे धोखा दिया, अब मुझे इस घटिया सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है, मूव ऑन कैसे करना है। तो 1000% की मैं गारंटी लेता हूँ, कोई कराए ना कराए, तुम रो के देख लिया, गिड़गड़ा हर वो काम करके देख लिया, ठीक है, मैं तुम्हारा भाई बैठा है मूव ऑन कराने के लिए। मैं तुम्हें मूव ऑन करा के, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता हो कि मैं तुमसे पैसे लूंगा, 500 लूंगा, 800 लूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सुकून मिलता है। जो एक लड़का है, जो एक लड़की है, जब इस दलदल से बाहर आती है ना, जो उसके फेस पे स्माइल आती है, जो उसको अंदर से खुशी मिलती है ना, उससे ज्यादा मैं खुश होता हूँ। क्योंकि वो मुझे पता भाई कैसे मतलब रातें कटती हैं, कैसे वो दिन कटते, उल्टे सीधे काम होने लग जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। मतलब हमारा दम घुटता रहता है कि यार ऐसी घटिया सिचुएशन में करें तो क्या करें। ठीक है, घर वाले सोच रहे भैया लौंडा बीमार हो चुका है, अलग अलग दवाइयां खवाए जा रहे हैं, बाबाओं के पास झाड़ा करा रहे हैं, बाबा कभी ऊपर से झाड़ रहा, कभी नीचे से तुम्हें झाड़ रहा, हर जगह से मतलब झाड़ रहा तुम्हारा, लेकिन तुम्हें कुछ असर ही नहीं पड़ा। असर तुम्हें तब पड़ेगा जब तुम्हारी बंदी का कॉल आ जाएगा। तो थोड़ा अपने अंदर इग्नोर, तो थोड़ी बहुत, मैं ज्यादा नहीं कह रहा कि अपने आप को अकड़ू बना लो, अपने आप को ऐंठू बना लो, नहीं, थोड़ी बहुत अपने आप को इग्नोरेंस लेके आओ। क्योंकि अगर ये प्रकृति सांप के अंदर जहर ना डालती ना, तो भैया रस्सी बना के लोग कपड़े सूखने डालते हैं उस पे। और जिस सांप के अंदर जहर नहीं होता, वो देखा होगा तुमने मंदिरों के बाहर, शिव मंदिर जो होते हैं, या वृंदावन में तुमने बहुत सारी जगह वो पिटारे में लेके घूमते रहते हैं। वो क्या है, उनमें वो विष थोड़ी है, जहर थोड़ी है। अगर विष उसको हाथ ही लगा, क्योंकि उसको पता है फाड़ डालेगा हमारे ऊपर से लेके नीचे तक पिछवाड़ा, चीथड़ा उड़ा देगा। यहाँ काटेगा तो तुम्हारा पूरा यहाँ सिल्ली काटनी पड़ेगी, इतना सिस्टम तुम्हारा उड़ाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा दम चला जाएगा, मर जाओगे तुम। तो थोड़ी बहुत अपने अंदर इग्नोरेंस लेके आओ। ठीक है, अपने आप को ऐंठू बनाओ, अखड़ू बनाओ, ज्यादा भी नहीं बनाना ना अपने घर वाले वैसे मतलब ऐसे मतलब पुष्पा की तरह, चलो पुष्पा की तरह नहीं बनाना खुद को, पर थोड़े बहुत अपने अंदर, अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लानी ही पड़ेगी तुम्हें,
तभी तुम्हारी जिंदगी मस्त बन सकती है। अब तुम सोचते हो भैया मतलब ऐसे हाथ जोड़ने से, पैर पकड़ने से, ठीक है, उसकी मिन्नतें कर लेने से अगर प्यार वापिस आता तो भैया सभी का, हमारा भी वापिस आ जाता। हम यहाँ पे ज्ञान नहीं फैल रहे होते। और एक चीज तुम्हें और बताता हूँ, जो जिंदगी तुम्हारी स्टार्ट होती है ना एक्चुअल में, जो तुम्हारी जिंदगी औकात पता लगती, तुम्हारी औकात पता लगती, वो ब्रेकअप के बाद ही पता लगती है। क्योंकि जब तक तुम रिलेशन के अंदर रहते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग 24 घंटे भगवान अगर तुम्हें देते हैं ना, तो कम से कम 18 घंटे 19 घंटे तुम्हारा दिमाग उसी के ऊपर जाता है कि भैया उसे कोई देख ना ले, कोई उसे छू ना ले, कोई उसे से बात ना कर ले, या वो किसी से बात ना कर ले, या वो मेरे को चीट तो नहीं कर रही है। तुम उसे हर वो चीज जानना चाहते हो, पाबंदियां लगाना चाहते हो, तुम वहां नहीं जाओगे, उससे बात नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, इन चीजों के पीछे अपनी जिंदगी खपाते रहते हो। और जिस टाइम पे तुम्हारा ब्रेकअप होता है, चूतिया करता है, फिर तुम रोते हो। मुझे पता है ये जो जिंदगी होती है टफ होती है, रोता है, चीखें निकलती, जो अंदर दर्द मतलब बाहर आता है ना, तो एक दिन रो लो, 10 दिन रो लो, 11वें दिन तो कम से कम मूव ऑन करो, अपनी जिंदगी के ऊपर देखो। तुम्हारी बॉडी शकल कैसे तुम्हारी बताएं यार, तुम जिम जाना नहीं चाहते हो, पैसे कमाना नहीं चाहते हो, कैसे तुम आगे आने वाली जिंदगी में कैसे तुम सरवाइव करोगे। आज के टाइम पे हर किसी की शादी हो जाती, एक ही चीज के पीछे मत भागो, रिलेशनशिप का एंड क्या है, एंड आप बता दो क्या है, मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम खुद बता दो रिलेशनशिप का एंड क्या है, कमेंट करके बता के जाना क्या है। तुम हग कर लोगे, किस कर लोगे, ठीक है, उसके बाद क्या है, फिजिकल हो जाओ, बस इसके ऊपर कुछ है नहीं, ठीक है। जिस टाइम पे ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, ऐसा झड़े हुए सिस्टम की तरह तुम बाहर आते हो कि बेबी कल बात करेंगे, हमारा मन नहीं है, मैं अंदर से पेन हो रहा है, दुख हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, ये हो रहा है, ऐसी बातें होने लग जाती। तो अभी के टाइम पे तुम्हें ऐसा लगता होगा कि रिलेशन कोई सच्चा प्यार करता है, मतलब 100 में से एक बंदा होगा, रेयर, 100 भी कह रहा हूँ, मतलब 200 में से 5-6 बंदे होंगे, रेयर वो भी है, अदरवाइज हर बंदी चीटर है, हर बंदा चीटर है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सबसे पहले लड़कियां चीटर है, 70% लड़के, मतलब 70% लड़कियां चीटर, 30% लड़के भी चीटर, क्योंकि इनकी जिंदगी में ये इतने नल्ले, इतने गिरे भिखमंगे हैं, सड़े हुए इनकी जिंदगी। मैं कभी कभी सोचता हूँ इनको लड़कियों से पैसे कैसे मांग लेते हो इनके, मतलब ठीक है यार, जो बट ये कर्मा ऑलवेज विद यू भाई, ये छोड़ेगा नहीं, तुम्हारे गांड में से हाथ डाल के वहां से खींच के तुम्हारा अंदर से गुदा निकाल के लेके आएगा। तुम्हें ऐसा लगता होगा हम मतलब एक टाइम पे 2-2 रख रहे, 3-3 रख रहे, उसी का उसे नोच कर घसोड़ के मतलब सारी चीजें निकाल रहे हैं, उसी का उसी से पैसा खर्चवा रहे हैं, वो रूम का उसी से पैसा दिलवा रहे हो, ठीक है, कुछ खाने पीने की चीजें लेके वो भी वही लड़की पैसे दे रही, ये निकलेगा भाई कहीं से नहीं। क्योंकि कर्मा एक ऐसी चीज है ना, इस जन्म में नहीं, 2 साल बाद तुम्हारी भी तो बेटी होगी, तुम्हारी भी तो शादी होगी, तुम्हारे भी तो बेटा होगा, जैसा तुम करोगे वैसा भरने के लिए भैया तैयार रहो। ऐसा तुम्हें लगता हो कि भैया आज हम कर रहे हैं तो इन फ्यूचर कभी मेरे साथ कुछ नहीं होगा, अगर तुम किसी के साथ चीट करो, उसके इमोशंस के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो ना, अगर वो 2 घंटे रोती है या 2 घंटे रोता है, तो कम से तुम 22 घंटे रोगे, और जो चीखें होंगी ना उसका दर्द तुम बयान नहीं कर पाओगे, किसी से शेयर नहीं कर सकते हो, अंदर अंदर तुम्हें घुटन होगी, तुम बताना चाहोगे बट वो सारी चीजें बाहर नहीं आ सकती। कैसे तुम्हें बताऊं यार, क्योंकि मुझे अपनी पर्सनल जिंदगी की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिन्होंने, कर्मा ने मेरे कान पे ऐसा तमाचा मारा ना, मेरा कान सूं सूं करके, मुझे तभी से अकल आई है, तभी से मैंने ये सारी चीजें छोड़ दी, क्योंकि कर्मा एक ऐसी चीज है जो कभी पीछे छोड़ता नहीं है, एक एक सेकंड का हिसाब लेता है। तुम्हें ऐसा लगता हो तुम किसी को गालियां दे रहे हो, किसी के साथ चीट कर रहे हो, किसी के साथ चोरी कर रहे हो, या उसका 2 पैसे का मतलब उसके साथ धोखा करके उसके पैसे ऐंठ रहे हो, या उसके इमोशंस के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, छोड़ेगा नहीं भैया, कसम से बताओ। ये ऐसा नहीं है जैसे मान लो तुमने किसी को 2 घंटे रुलाया या 200 रुपए किसी के चुरा लिए, अगर तुमने 200 रुपए चुराए ना, तो 20,000 तैयार करके रखो तैयार, क्योंकि वो ब्याज से तो पता नहीं कितने परसेंट वो ब्याज लेता है, वो कई तरीके के ब्याज हैं, ठीक है, तो जितने ब्याज लगते हैं सारे ऊपर हर तरीके से, तुमने किसी के 2 रुपए मारे ना, तो 20,000 वो लेके जाएगा। सोच के अपनी दिमाग के इंटरनल मेमोरी में आज ही सेव कर लो, उसके बाद में तुम चोरी करो, किसी के साथ चीट करो, किसी के साथ धोखा दो, कुछ भी करो, आराम से करो।